जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दीपावली और धनतेरस की शॉपिंग के लिए सबसे शुभ और अच्छा मुहूर्त माना जाता है पुष्य नक्षत्र का। और गुरु पुष्य नक्षत्र हो तो उसे सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन दोस्तों, आपके मन में भी ये जरूर से उठा होगा कि गुरु पुष्य नक्षत्र आखिर होता क्या है, इस दिन शॉपिंग करना क्यों शुभ माना जाता है, साथ ही इस दिन कौन से ऐसे काम है जो हमें नहीं करने चाहिए, और साथ ही खरीदारी के अलावा ऐसे कौन से काम हैं जो हमें करने चाहिए ताकि घर में सुख शांति समृद्धि के साथ घर की बरकत बनी रहे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि गुरु पुष्य नक्षत्र होता क्या है। दोस्तों, अगर इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो आप इसे शेयर ज़रूर से कीजिएगा और पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखें। दोस्तों, 27 नक्षत्रों में एक 8वां नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है और 28वां नक्षत्र है और 28वां नक्षत्र है अभिजीत। जिस वार को पुष्य नक्षत्र आता है उसे उसी वार के अनुसार जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रवि पुष्य योग, शनि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग। बुधवार और शनिवार के दिन पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र बहुत ही उत्पादकारी होते जाते, लेकिन बाकी दिन आने वाले पुष्य नक्षत्र बहुत ही शुभ होते हैं। और उनमें भी शनि और गुरु पुष्य जो नक्षत्र होता है उसका संयोग सबसे अधिक शुभ माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में अपने क्रम के अनुसार विभिन्न नक्षत्र चंद्रमा के साथ संयोग करते हैं। जब ये क्रम पूर्ण हो जाता है तो उसे एक चंद्रमास कहते हैं। इस प्रकार हर महीने में पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग बनता है। नक्षत्र कथा के अनुसार ये 27 नक्षत्र भगवान ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं हैं। इन सभी का विवाह दक्ष प्रजापति चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा का विभिन्न नक्षत्रों के साथ संयोग पति पत्नी के निश्चल प्रेम का ही प्रतीक स्वरूप है। इस प्रकार चंद्र वर्ष के अनुसार हर महीने में एक दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के साथ भी संयोग करता है और जिसे शुभ कहा गया है। दोस्तों, ये तो हो गया एक इंट्रोडक्शन। अब ये संयोग होता है तो हमें क्या चीज़ खरीदनी चाहिए, क्या नहीं खरीदनी चाहिए, साथ ही कौन कौन से काम है जो करने चाहिए और कौन से काम अवॉइड करने चाहिए। दोस्तों, एक बात है कि अन्य माह के पुष्य नक्षत्र से ज़्यादा दीपावली के पहले आने वाला जो पुष्य नक्षत्र होता है वो सबसे खास माना गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? कारण ये है कि दीपावली के लिए की जाने वाली खरीदारी के लिए विशेष शुभ होता है, जिससे कि जो भी वस्तु इस दिन आप खरीदते हैं वो लंबे समय तक उपयोग में आती रहे, साथ ही घर में बरकत बनी रहे। इस क्षेत्र में मान्यता के अनुसार इस दौरान की गई खरीदारी अक्षय भी रहती है। अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय ना हो। और इस नक्षत्र में सोना, चांदी, गाड़ी, ज्वेलरी, मकान, कोई प्लॉट हुआ, फ्लैट हुआ, दुकान, कपड़े, बर्तन, कोई श्रृंगार की वस्तुएं हुई, मेकअप का सामान हुआ, स्टेशनरी हुई, कोई मशीनरी हुई, इलेक्ट्रॉनिक, बेसिकली आजकल जैसे लैपटॉप या मोबाइल भी खरीदे जाते हैं क्योंकि ये भी हमारे ज़रूरत का सामान हो गए हैं जिससे कि हम धन अर्जित कर सकें। इसके साथ ही बही खाते खरीदना बहुत ही शुभ होता है। इस नक्षत्र में शिल्पकला, चित्रकला की पढ़ाई शुरू करना, मंदिर निर्माण, घर निर्माण करना, उपनयन संस्कार के बाद विद्या आरंभ करना, दुकान खोलना, नया व्यापार करना या कोई निवेश करना चाहते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। बुधवार और शुक्रवार के दिन पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र बहुत ही उत्पादकारी भी माने गए। अतः इस दिन कोई भी शुभ या मंगल कार्य ना करें और ना ही कोई वस्तु खरीदें। यानी सिर्फ आपने पुष्य नक्षत्र किस वार के साथ आया है ये भी ध्यान रखने वाली बात है। विद्वानों का मानना है कि इस दिन विवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप मिला हुआ है, इसीलिए ये नक्षत्र विवाह के लिए वर्जित माना गया है। पुष्य नक्षत्र का शाब्दिक अर्थ होता है पोषण करना या पोषण करने वाला। इसे तिष्य नक्षत्र के नाम से भी जानते हैं। तिष्य शब्द का अर्थ होता है शुभ होना। आपको ज्योतिष पुष्य शब्द को पुष्प शब्द से भी मानते हैं, यानी कि पुष्प शब्द यानी कि अपने आप में जिसमें सौंदर्य होता हो, शुभता हो, प्रसन्नता हो, यानी जो देखने में सुंदर हो। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार गाय के थन को पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ऋग्वेद में पुष्य नक्षत्र को मंगलकर्ता भी कहा गया है। इसके अलावा ये समृद्धिदायक, शुभ फल प्रदान करने वाला नक्षत्र माना गया है
और इसे ज्योतिष्य या अमृज्य भी कहते हैं। अमृज्य का मतलब होता है देवताओं द्वारा पूजे जाने वाला। बृहस्पति को पुष्य नक्षत्र के देवता के रूप में माना गया है। दूसरी ओर शनि ग्रह पुष्य नक्षत्र के अधिपति ग्रह माने गए हैं। इसीलिए शनि का प्रभाव, शनि ग्रह के कुछ विशेष गुण इस नक्षत्र को प्रदान करते हैं। और पुष्य नक्षत्र के सभी 4 चरण कर्क राशि में स्थित होते हैं, जिसके कारण ये नक्षत्र कर्क राशि तथा इसके स्वामी ग्रह चंद्रमा के प्रभाव में भी आता है। क्योंकि बृहस्पति शुभता, बुद्धिमता और ज्ञान का प्रतीक है, शनि स्थायित्व का प्रतीक है, इसलिए इन दोनों नक्षत्र को बहुत ही शुभ और चिरस्थायी बना देता है। इसके साथ ही चंद्रमा को वैदिक ज्योतिष में मातृत्व तथा पोषण से जुड़ा हुआ ग्रह माना जाता है। शनि, बृहस्पति तथा चंद्रमा का इस नक्षत्र पर मिश्रित प्रभाव इस नक्षत्र को पोषक, सेवा भाव से काम करने वाला के गुणों से भरपूर दयालु बना देता है, जिसके चलते इस नक्षत्र के प्रभाव में आने वाले जातकों में भी ये गुण देखे जाते हैं। अब पुष्य नक्षत्र के सभी 4 चरण कर्क राशि में स्थित होते हैं और पुष्य नक्षत्र के 4 चरणों से प्रथम का स्वामी सूर्य, दूसरे का स्वामी बुध, तीसरे का स्वामी शुक्र और चौथे का स्वामी मंगल है। अब वैदिक ज्योतिष के अनुसार पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा कहा गया है। पुष्य को एक पुरुष नक्षत्र माना जाता है, जिसका कारण बहुत से वैदिक ज्योतिषी इस नक्षत्र पर बृहस्पति का प्रबल प्रभाव मानते हैं। को क्षत्रिय वर्ण प्रदान किया गया है और इस नक्षत्र को 5 तत्वों में से जल तत्व के साथ जोड़ा गया है। और मोहर चिंतामणि नक्षत्र प्रकरण ग्रंथ के श्लोक 10 के अनुसार पुष्य, पुनर्वसु, रोहिणी इन 3 नक्षत्रों में सधवा स्त्री नए स्वर्ण आभूषण और नए वस्त्र धारण नहीं करे, ऐसा लिखा है। मतलब कि इस दिन आप सोना खरीद तो सकते हैं, लेकिन आपको पहनना नहीं चाहिए। इस दिन पूजा या उपवास करने से भी जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम अपने घरों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय माँ लक्ष्मी के सामने घी से दीपक जलाने चाहिए। किसी नए जाप की शुरुआत करनी चाहिए। इस दिन दाल, खिचड़ी, चावल, बेसन, कड़ी, बूंदी के लड्डू आदि का सेवन करना और यथाशक्ति दान करने की भी परंपरा है। जितना अधिक इस दिन दान किया जाता है, उतना ही अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन से नए कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। विद्या आरंभ करना, कुछ नया सीखना, दुकान खोलना, लेखक लोग हैं तो कुछ नया लिखना इत्यादि। और पुष्य नक्षत्र में दिव्य औषधियों को लाकर उनकी सिद्धि की जाती है। जैसे इस दिन अगर हत्ता जोड़ी लाकर इसकी विशेष पूजा की जाए और उसे फिर चांदी की डिबिया में सिंदूर लगाकर तिजोरी में रखा जाए तो लक्ष्मी माँ का स्थायी वास हो जाता है। ये प्रयोग शंख पुष्पी की जड़ के साथ भी किया जा सकता है और दोनों ही प्रयोग किसी ज्योतिष से पूछकर ही आपने करना चाहिए। यानी दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपने घर में हत्ता जोड़ी लाना, उसकी पूजा करना, तो आपको पुष्य नक्षत्र से बढ़िया योग नहीं मिलेगा। आपने उसे लाने की, या तो आप लेके आए हत्ता जोड़ी तो अभिमंत्रित हो, और अगर वो अभिमंत्रित नहीं है तो आपने उसे मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके ही अपनी तिजोरी में सिंदूर के साथ चांदी के डिब्बे में डालकर रखना चाहिए। और इस दिन कुंडली में विद्यमान दूषित सूर्य के दुष्प्रभाव को हटा जा सकता है। इसके लिए सूर्य को अर्घ देना है। सूर्य से संबंधित वस्तुओं का आपने दान करना चाहिए। और पुष्य नक्षत्र के नाम पर एक जो माह है वो पौष है, और 24 घंटे के अंतर्गत आने वाले इन 3 मुहूर्तों में से एक 20वां मुहूर्त भी पुष्य ही है। और कुछ खास मुहूर्त जैसे सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि आदि गुरु पुष्य अमृत, रवि पुष्य अमृत योग का भी नाम आता है। और पुष्य नक्षत्र का संयोग जिस वार के साथ होता है उसे उस वार से कहा जाता है। जैसे गुरुवार को आने वाला नक्षत्र गुरु पुष्य, रविवार को आने वाला रवि पुष्य और बुधवार के दिन आने पर बुध पुष्य नक्षत्र कहा जाता है। सभी दिनों का अलग अलग महत्व होता है, किंतु गुरु पुष्य और शनि पुष्य और रवि पुष्य योग सबसे शुभ माने गए हैं। इस दिन धन का निवेश लंबी अवधि के लिए करना और उसको भविष्य में संभाल कर रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। यानी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपने जिस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र हो उस दिन आपने जरूर से करना चाहिए। बहुत ही शुभ देता है और बहुत
आपको अच्छा रिटर्न भी देगा। इसके साथ ही इस दिन माँ लक्ष्मी की करना, पीपल या शमी के पेड़ की पूजा करना भी जो है शास्त्रों में वर्णित है, और ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पीपल, शमी, आकड़े के पेड़ या दूध जिनसे निकलता है उन पेड़ों की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। इससे हर एक क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही दोस्तों इस दिन जो रोटी है उसको घी लगाकर, गुड़ मिलाकर अगर आपको गाय को खिलाते हैं तो बहुत अधिक शुभ माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से अत्यधिक धन लाभ की प्राप्ति होती है। और लक्ष्मी माँ के समक्ष घी का दीपक जलाकर उन्हें कमल पुष्प अर्पित करके इस दिन श्री सूक्त का पाठ करने से माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। इस शुभदायी दिन पर माता लक्ष्मी की पूजा साधना करने से उनका विशेष फल प्राप्त होता है। सर्वप्रथम अपने घर में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय माँ लक्ष्मी के सामने घी से दीपक आपने जरूर जलाना है। किसी नए करना चाहिए। फिर पूजा आदि करने के बाद श्री सूक्त का पाठ करना है, और बाद में ही आपने कोई दूसरी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग जब भी बनता है तो ये बहुत ही शुभ रहता है, लेकिन इसके साथ ही आपने ये ध्यान रखना है कि इस दिन आप पीली चीज़ें, सोना, पीतल इत्यादि खरीदना बहुत अच्छा होता है। पीली दाल खरीदना अच्छा होता है। चांदी की वस्तुएं, गहने इत्यादि आप खरीद सकते हैं। वाहन, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही इस दिन काली वस्तुओं को खरीदना अवॉइड करना चाहिए। चमड़े का सामान नहीं खरीदना चाहिए। इसके साथ ही कांच की वस्तुएं भी आपने नहीं खरीदनी चाहिए। और इसके साथ बहुत ज़रूरी चीज़ दोस्ती करते हैं, अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते तो गिफ्ट की चीज़ें आपने इस नक्षत्र में और धनतेरस के दिन कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। आप किसी अन्य दिन गिफ्ट का जो सामान है वो अन्य दिन खरीदें। इन शुभ मुहूर्त में आपने सिर्फ अपनी ज़रूरत की और अपने घर की ज़रूरत का सामान ही लाना चाहिए। अगर आप सामान लाते तो ऐसा माना जाता है कि घर की लक्ष्मी जो है वो घर से बाहर चली जाती है। तो इन छोटे छोटे नियमों का आपने ख्याल रखना है। इस नक्षत्र का आप पूरा फ़ायदा उठाएं। किस समय आपने शॉपिंग करनी है उसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी आपको चैनल में मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा आपसे जुड़े लोगों को भी मिल सके। दोस्तों आप सभी को धनतेरस और दीपावली के पर्व की